नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गोलवाड़ एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम प्राचीनतम इतिहास पढ़ रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हम पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल पढ़ चुके थे। आज हम कांस्य काल एवं लोह काल पढ़ेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारे लगभग कांस्य युग से चालू होता है। कांस्य युग प्रारंभ से इस काल के अधिकतर केंद्र सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्य युग का अन्य नाम भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। इस सभ्यता के कई केंद्र विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे भी पाए जाते हैं। विलुप्त सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में गग्गर नदी के रूप में जानी जाती है, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी और सरस्वती नदी के मध्य के बीच जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रथम केंद्र हड़प्पा था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया जाता है। इसके प्रमुख केंद्र कालीबंगा, यह हनुमानगढ़ जिले के गग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ से उत्खनन में काली चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं। ओरेल स्टाइन ने गग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। सर्वप्रथम एल्पिटोसी टोरी ने, जो कि मदीने इटली के निवासी थे, इन्होंने कालीबंगा की जानकारी दी थी। वही 1953 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। तो जानकारी तो एल्पिटोसी टोरी ने एवं खोज अमलानंद घोष साहब ने की थी। वहीं यहाँ से उत्खननकर्ता कौन कौन थे? तो बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे थे। इसका उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के मध्य किया गया। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सवाल अक्सर कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को कौन सी राजधानी कहा। तो तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो दशरथ शर्मा हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं। तो पाकिस्तान का कोटडीजी केंद्र कालीबंगा के समानी है। यहाँ से भी कालीबंगा के समानी में साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर 5 स्तरों का खनन किया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कालीबंगा स्थल 5 भागों में बटा हुआ था या 5 स्तरों में थे, अर्थात 5 तरीकों से यह बटा हुआ था। प्राक हड़प्पा के साक्ष्य हमें 1 व 2 से दिखाई देते हैं। वही विकसित हड़प्पा के साक्ष्य 3, 4 व 5 से हमें देखने को मिलते हैं। कालीबंगा नगर 2 भागों में विभाजित था, जिसमें देखें तो दुर्ग और वह निचला नगर। दुर्ग में हमें प्राचीन भवन के साक्ष्य मिलते हैं, व निचला नगर जो कि जन सामान्य के घर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य में देखें तो 2 भाग अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। वह द्वारपाल कक्ष भी हमें देखने को मिलता है। जूता हुआ खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जो दक्षिण से पूर्वी दिशा की ओर है। एक साथ 2 फसल उगाए जाने के हमें भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। अन्य साक्ष्य में देखें तो 7 अग्निकुंड, भागते हुए बैल की मरण मूर्तियाँ, युगिमत या युगल समाधान, बेलनाकार मोहर, जो मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी देती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कालीबंगा के लोग आपस में व्यापार करते थे। कच्ची ईंटें, जो कि कालीबंगा को एक गरीब बस्ती के रूप में दर्शाती हैं। अलंकृत ईंटें, जिन अलंकृत ईंटें का अर्थ है कि उनके ऊपर डिजाइनें की गई है। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव पाया जाता है। लकड़ी की नालियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तांबे की चूड़ियाँ यहाँ से देखने को हमें मिलती है। आगे देखते हैं तो 6 छेद वाली खोपड़ी,
जो कि मस्तिष्क या माथे की सूजन या शल्य चिकित्सा के जानकारी हमें देती है। वहीं भूकंप के साक्ष्य हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ के घरों की दीवारों में दरार के कारण हमें देखने को मिलते हैं। 1985 में यहाँ एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगला केंद्र देखें तो सोती। बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोंती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कालीबंगा का उद्गम स्थल किसने बनाया है? तो सोंती को अमलानंद घोष ने बताया। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। इसके केंद्र देखें तो सावनिया व पुंगल है, जो कि बीकानेर में स्थित है। आगे देखते तो लोह युग। वेदों में इस युग की जानकारी प्राप्त होती है, अतः इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, ऋग्वेद को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख केंद्र देखते तो अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, छक 64, जो कि श्री गंगानगर में है। ये तीनों केंद्र जो कि हमें लोह युग के देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे लोह युग, कांस्य युग, पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल युग समाप्त होते हैं। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। महाजनपद काल। जय हिंद, जय भारत।